वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव, समुदाय और वातावरण के। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नी नेस ने। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। पारिस्थितिक कर्मता। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ब्रटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में। पारितंत्र खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? कवक, जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार को पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है? तो जलीय पारितंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टेंसले ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं इधर का पॉइंट। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में है? उत्तराखंड। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी चंपारण। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो सौरिक विकिरण। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंड लेमंड ने। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर। पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन। पारिस्थितिकीय शब्द में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट आयन के रूप में। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्व के प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो कोबोर्ग प्रायद्वीप 1974 में। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का।